टुडे वी कैन डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोगों का आर्टिकल रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसको हम लोगों को एक क्लास में ख़त्म करना है। तो जो भी उसमें पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स होंगे इन ए ब्रीफ, तो उसको हम सारे कंटेंट को आज उसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोगों का जो आर्टिकल्स है वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस हमारा आर्टिकल्स है। आज हमको रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में सीखना है कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में आज हम लोगों का आर्टिकल्स है, हमको रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में सीखना है। ये हमारा जो वर्ड है रिडॉक्स, यही पूरी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है, पूरी रिएक्शंस को बता देता है। ये जो हमारा कीवर्ड है, थोड़ा सा अगर इसमें देखिए, ये रिडॉक्स वर्ड बेसिकली आया कहाँ से है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक वर्ड को मार्क करें, अगर हम कहें कि आर ई इज कम फ्रॉम रिडक्शन and OX comes from RE is come from RED is come from reduction and OX is comes from oxidation। देखें, अगर हम लोग देखना शुरू करें, आपको खुद समझ में क्लियर आ रहा हो कि RED is come from reduction, RED is come from, this is comes from reduction and this is comes from oxidation। ये इन दोनों शब्द को अगर हम लोग जोड़ते हैं, इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं और एडअप करते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि इनको एडअप करने पे या जोड़ने पे हमको रिडॉक्स वर्ड मिलता है। इनको हम अगर जोड़ते हैं तो हमको रिडॉक्स वर्ड मिलता है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा कि हमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ऐड करने के बाद जो रिएक्शन ऑब्टेन्ड होगी, वो रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शंस ऑब्टेन्ड होगी। रिडक्शन क्या होता है? अगर हम लोग थोड़ी सी रिडक्शन के विषय में बात करें तो देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को निकालने के लिए दो है, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल मेथड। नॉन क्लासिकल मेथड को हम लोग जो कहते हैं वो मॉडर्न मेथड भी कहते हैं, और क्लासिकल मेथड को हम लोग ओल्ड मेथड कहते हैं। जिसमें ठीक है, तो आजकल हमारा जो बेसिकली बात होता है वो नॉन क्लासिकल मेथड का बात होता है या मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बात होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन या रिडक्शंस को पहचानने के लिए दो प्रोसेस का यूज़ करा जाता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो अगर हम लोगों ने बात किया, रिडक्शन का मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब होता है हमारा, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन की प्रोसेस क्या होती है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन इन इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो डेफिनेशन देखिए आपके इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी हो गई, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि देखिए, गेन लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं? गेन ऑफ, उसका उल्टा करिए, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में गेन इन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीन्स ऑफ गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर? मतलब कि गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखें तो अगर किसी भी रिएक्शंस में अगर हमारी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारे ऑक्सीडेशन
या लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर में क्या मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब आपको खुद क्लियर हो गया कि अगर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ अकर कर रहा हो, जिसमें क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो रिएक्शंस प्राप्त होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जोड़ने पे जो रिएक्शंस अगर हमारी प्राप्त करती है, रिएक्शन ऑब्टेन्ड मतलब क्या हुआ, रिएक्शन obtained by adding reaction obtained by adding reduction half reaction and reaction obtained by adding reduction half reaction and oxidation half reaction is called redox reaction, मतलब ये RHR का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, RHH का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, RHR का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और OHR का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हमारी क्या हुई है, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, और यहाँ क्या हुई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को जोड़ देते हैं, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन प्राप्त हो जाती है। अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में हमारी क्या प्राप्त हो जाती है, हमारी जो ऑब्टेन्ड हो जाती है, दिस इज ऑब्टेन्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए पूरी चीज़ जो है इस वर्ड में ही पूरा सार छुपा हुआ है, इस वर्ड्स में ही हर चीज़ छुपी हुई है। रिडॉक्स कहाँ से बनता है, रिडॉक्स जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर के बना हुआ। तो रिडक्शन का मतलब अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा जो है देखा जाए तो रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड क्या है, उसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। तो अगर ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के जोड़ने से प्राप्त होती है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के जोड़ने से प्राप्त होती है, ऐसी अभिक्रियाएं हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं हमको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पुकारी जाएंगी। देखते हैं भाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसकी चर्चा करते हैं, इसकी बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। ओके, और एक एग्जांपल के द्वारा इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए रिएक्शंस लिया हमने, N2 प्लस 3H2 गिव्स
2NH3। देखिए, हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात इसलिए नहीं की है क्योंकि हमको शॉर्ट समय में आर्टिकल्स को कंप्लीट करना है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे आर्टिकल्स पे हम थोड़ा सा बात कर लें आज के टर्न में कि जिन आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपका एटलीस्ट आ ही जाता हो और जनरली जिस आर्टिकल से ज़्यादा पूछे जाते हो, क्योंकि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर तो सभी बच्चे निकाल ही लेते हैं। इसीलिए हमने सीधे सीधे वहीं से बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन के आर्टिकल से डॉट शुरू किया। देखिए, अब यहाँ पे हमारा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कहाँ रिडक्शंस हो रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये जो रिएक्शंस अगर हमको दे रखी है तो ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये रिएक्शन हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के द्वारा देखें। उससे अच्छा कि हम क्विक कैसे देख सकते हैं, डायरेक्ट देखने का तरीका क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एलिमेंट कंबाइंड हो करके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा होगा, जब भी कोई एलिमेंट कंबाइंड होकर करके कंपाउंड की, सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा होगा, या कंपाउंड डिसोसिएट होकर करके एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, या कंपाउंड डिसोसिएट होकर करके एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो निश्चित रूप से वो रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। यहाँ देख सकते हैं कि एलिमेंट N2 और H2 आपस में कंबाइंड होकर के NH3 कंपाउंड की फॉर्मेशंस कर रहे हैं या NH3 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस कर रहे हैं। इस वजह से ये रिएक्शन कन्फर्मली हमारे लिए क्या होनी चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शंस होनी चाहिए। ये रिएक्शन हमारे लिए कन्फर्म क्या होना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन ही होनी चाहिए। चलो इसको कंफर्म करते हैं, किसके द्वारा, जरा ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। कोई एलिमेंट या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, अगर ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहें तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में किसी भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट फ्री अवस्था में अगर होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ निकालेंगे 0 आएगी, यहाँ निकालेंगे क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ निकालेंगे कितनी आएगी, नाइट्रोजन की कितनी आएगी, -3, और हाइड्रोजन की क्या आएगी, +1। अगर आपने देखना शुरू किया कि N2 जो है वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है, N में, यहाँ पे खुद देखिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा कि घट रहा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा, क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसका मतलब लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है, या लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर कहो या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहो। अगर लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर होती है या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होती है तो वो रिएक्शंस हमारे लिए क्या कहलाती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसे कहते हैं रिडक्शन कहेंगे। अगर अगली बात करें, अगर यहां से आप पकड़ो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहां देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन, सभी बच्चों को मालूम है, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1 होती है। यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 इसलिए किया है कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ है, कंबाइंड है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होता है तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। अगर हाइड्रोजन जो होगा वो डायरेक्टली किससे कंबाइंड होता है, मेटल से, अर्थात कहते हैं कि अगर मेटल हाइड्राइड होता है तो उस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, अगर नॉन मेटल के साथ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो यहाँ हमने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 इसलिए ली है कि हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ है, वो नॉन मेटल के साथ है, इस वजह से हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ले रखी है। आगे अगर हम बात करें कि H2 का कन्वर्जन H में हो रहा है 0 से +1, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से अगर +1 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर, या कह सकते हैं गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है। अगर गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर होती है तो उस केस में ये रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये हमारे लिए ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये हमारे लिए क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कह रहे होते हैं। हमने कहा
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एडिशन से कोई रिएक्शंस अगर ऑब्टेन्ड हो रही है तो ये हमारे लिए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। तो इस वजह से कंफर्म हो गया कि ये रिएक्शंस हमारे लिए क्या होगी, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। ठीक है, ये हमने किसके टर्म्स में चेक किया, चेक इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में इसको हम लोगों ने चेक किया। अगर इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर चेक करें तो देखें भाई, देखें कि इसका अंदर निश्चित रूप से ये अगर हम इलेक्ट्रॉनों के टर्म्स में अगर चेक करेंगे तो इसके अंदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए, उनके दोनों के एडिशन से बनना चाहिए ये रिएक्शन। तो देखिए इसमें हम अलग अलग पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को पहले हम लोग उसको अलग अलग कर करके देखते हैं। दैट्स क्लियर कि इसमें है कि नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली वी कैन सी दैट, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करना शुरू करें, देखिए अगर हमारा नाइट्रोजन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, N2 का कन्वर्जन किस में हो रहा है, N-3। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के टर्म्स में देखना है, सिर्फ उसी एलिमेंट को लिखनी है जिसकी ऑक्सीडेशन, अब उस एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही, तो आपने बैलेंस किया, बैलेंस हो। अब देखिए यहां चार्ज 0 है, यहां -6 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहां कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन आया। यहां पे अगली रिएक्शंस को अगर हम देखें, H2 है, H2 किस में जा रहा है, H+ में जा रहा है। यहां पे कितना आ रहा है, सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस कीजिए, तो यहां 2 हुआ, यहां कितना हुआ +2, यहां 0, तो इसका मतलब यहां पे कितना आया, इस साइड में हमको 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करना पड़ेगा। ये रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो हाफ सेल रिएक्शंस है ये क्या है, इसमें गेन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हमारे लिए क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। फाइनली देखें ये रिएक्शन क्या, इन दोनों के अगर ये रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के जोड़ने से प्राप्त हुई है तो ये रिएक्शन क्या होगी, निश्चित रूप से क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस अगर होती है तो रिडॉक्स रिएक्शंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है। क्या आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में जितना एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है दूसरा उतना ही क्या करता है, गेन करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेकिन हाउ कैन बी कैंसिल दिया, कैंसिल करने के लिए हम क्या लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, ये जो कोफिशिएंट हैं इन कोफिशिएंट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, यू कैन मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन। तो इसका मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कहेंगे सर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ आप सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करें अगर वह संख्या किसी कॉमन संख्या से डिवाइड हो रही तो डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए। जबकि आप देखें ये दोनों संख्याएं जो हैं 2 से डिवाइडेड हैं तो निश्चित रूप से इसको पहले 2 से डिवाइड कर करके मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ये 2 से डिवाइड करने के बाद 3 आएगा। इसका मतलब ऊपर वाली रिएक्शन में 1 का मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाली रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लिकेशन। जब ऊपर की रिएक्शन पे 1 का मल्टीप्लिकेशन और नीचे की रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए कट गए। ओवरऑल देखिए बैलेंस इक्वेशंस भी हमारे सामने आ गई। क्या आ गई, देखिए N2 प्लस क्या है बेटा 3H2 गिव्स, ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो हमारा 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, क्योंकि H के 3
अमोनिया बनाने के लिए H के 3 चाहिए और N का 1 चाहिए, तो ये दो छोड़ दो पहले, तो यहाँ H का 3 मिल रहा और N का 1 मिल रहा, तो ये कंबाइंड होकर के हमें NH3 बनाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ NH3। खुद देख सकते हैं आप कि ये रिएक्शन जो है, यही रिएक्शन हमारी ये रिएक्शन है, यही रिएक्शन हमारी रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है किससे ऑब्टेंड हुई है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के क्या हुई, जोड़ने से प्राप्त हुई है। अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के जोड़ने से अगर कोई रिएक्शन प्राप्त होती है तो वो रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे लिए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। तो निश्चित रूप से ये रिएक्शन हमारे लिए कंफर्म हो गया कि ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। कंफर्म हो गया कि ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है, कन्फर्मली वी कैन कंफर्म दैट दिस रिएक्शन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। क्लियर हुई मेरी बात? आई होप डेट कि मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ रहा है, हमको क्या बनाना पड़ रहा है, हाफ रिएक्शंस बनाना पड़ रहा। अगर इलेक्ट्रॉनों के टर्म्स में देखें तो हाफ रिएक्शन की थोड़ी सी सर बैलेंसिंग भी बता दीजिए तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हमको हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग अगर पता चल जाए तो हम फटाक से उस रिएक्शंस के काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हाफ रिएक्शंस की बैलेंसिंग से हमको बहुत सा काम सिद्ध होता है। हम आगे चल कर करके एन फैक्टर की बात करते हैं, तो एन फैक्टर में वे हाफ रिएक्शंस अगर कंप्लीट बैलेंस हाफ रिएक्शन मालूम है तो लॉस, नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल हम आराम से निकाल लेते हैं, वही हमारे लिए एन फैक्टर होता है। इसीलिए इसमें थोड़ी सी बैलेंसिंग में हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। थोड़ी सी हम लोग बैलेंसिंग की बात करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शन, हाफ रिडॉक्स रिएक्शन, हाफ रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बात कर रहे होंगे। बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। देखिए इसमें देखिए बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस पे बहुत स्मार्ट ट्रिक्स है, उस स्मार्ट ट्रिक को समझिएगा, बहुत कायदे की स्मार्ट ट्रिक है। बस उस स्मार्ट ट्रिक को एक शब्द याद रखिएगा, इससे हमारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगी। उनका किस तरह से कैसे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक शब्द होता है, अगर हम कहें आओ, आओ, घर, आओ घर लौट चलें, आओ घर लौट चलें। आओ घर लौट चलें, आओ घर लौट चलें। आओ घर चलें। आओ घर चलें। देखिए समझ में आइएगा, इस चीज़ को पकड़ लीजिएगा बस। इससे हमारा घर को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, घर को हम लोग होम या हाउस कुछ भी कह सकते हैं। घर को हम लोग क्या कहते हैं, होम कहिए या हाउस कहिए। तो अगर क्रम देखा जाए तो किस क्रम में हमको रिएक्शंस को बैलेंस करना है इसकी बात कर रहे हैं, किस क्रम में हमको बैलेंस करना है इस चीज़ की चर्चा या परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं। ए आओ
घर मतलब होम या हाउस, चले सी। इसका मतलब जो क्रम होगा वो हमने कहा आओ होम कह दो, होम चले, आओ होम चले, आओ होम चले, ठीक है, आओ होम चले। इसी क्रम में हमको रिएक्शंस को बैलेंस करना है, इसी क्रम में हमको रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो इसी क्रम में अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो पहले सबसे पहले ए फॉर एटम्स, ए फॉर एटम्स, सर्वप्रथम आपको एटम्स को बैलेंस करना है, जो उसके अंदर क्या होंगे, एटम्स। लेकिन वो एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना था। इसका मतलब एटम्स एक्सेप्ट ओ एंड एच, ओ और एच को छोड़ करके सबसे पहले हम ओ और एच को छोड़ के एटम को बैलेंस कर रहे होंगे। कहेंगे सर उसके बाद, तो ओ फॉर क्या होगा, सभी बच्चों को मालूम है, ओ फॉर ऑक्सीजन। कहेंगे सर एच, हमने कहा सभी बच्चों को मालूम है, एच फॉर हाइड्रोजन। सी फॉर कार्बन नहीं, सी फॉर यहाँ मतलब है, सी फॉर का मतलब है चार्ज। इस क्रम को हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग एटम्स को बैलेंस करेंगे, अदर देन एटम एक्सेप्ट ओ और एच। फिर उसके बाद ओ को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम एच को बैलेंस करेंगे, और एच के बाद हम लोग चार्ज को बैलेंस कर रहे होंगे। ये हमारा प्रॉपर तरीका होता। आओ घर चलें, आओ घर चलें। अगर आओ घर चलें का मतलब हो गया कि अगर हमको ये याद है कि आओ घर चलें तो इससे हमारा काम चल जाएगा या हमारा काम बन जाएगा। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं कि इस ऑर्डर को हमको फॉलो कर। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उसको कैसे बैलेंस करना है, तो और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमने कहा आपको इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है, यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शंस आर देयर। आपको इस रिएक्शंस को हमने कहा आपको बैलेंस करना है। हमने कहा सर कौन सी रिएक्शंस को, हमने कहा बेटा आपको बैलेंस करना है Cr2O7 -2 गिव्स Cr+3। हमने कहा बेटा आपको इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट का ऑर्डर क्या है, आओ घर चले, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब है आओ, घर मतलब होम चले, आओ होम चले, ये क्रम है, हमको इस क्रम को फॉलो करना है। एटम्स, उस एटम को पहले बैलेंस करना है क्या, जो किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर आपने एलिमेंट देखा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई हमारे पास एलिमेंट है तो वो एलिमेंट क्या है, वो क्या है बेटा, हमारे पास क्रोमियम है। तो क्रोमियम को पहले बैलेंस कर लीजिए। कहेंगे सर क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने वेरी गुड। अब कहेंगे सर अब क्या करें, अब कहेंगे बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। किसको कहिए, ऑक्सीजन को। क्या हुआ, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन पे, इसकी बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की बात करेंगे। जब हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, देखिए बैलेंसिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही रेडिकल का इस्तेमाल किया जाता है पूरी बैलेंसिंग की प्रोसेस में। ध्यान रखिएगा, जो हम एक्स्ट्रा अपने आप से ले सकते हैं वो ले सकते हैं H2O। बैलेंसिंग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, H2O, और इसके कंसिक्वेंट पार्टिकल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बैलेंसिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आपने O2 से उठा के बैलेंस कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के बैलेंसिंग में सबसे पहले हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो H2O का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके कंसिक्वेंट्स आयन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके H2O और उसके कंसिक्वेंट आयन का इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, H+ और OH- का।
इसका मतलब बैलेंसिंग में आपको एक्स्ट्रा रूप से किसको इंट्रोड्यूस करने का अधिकार है? तो आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा रूप से अगर हम बैलेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हम H2O और उसके कंसिक्वेंट आयन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी कंपाउंड को अपने मन से इंट्रोड्यूस करना नहीं है, उसका अधिकार आपको नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है जैसे बच्चों कहते हैं हाइड्रोजन कहते हैं H2 सर बैलेंस कर दीजिए या HCl से बैलेंस कर दीजिए, मतलब ऊट पटांग टाइप का कॉन्सेप्ट बताते रहते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अधिकार आपको है एक्स्ट्रा ले आने का H2O और उसके कंसिक्वेंट आयन। दूसरी चीज़ आप बात करोगे, ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग में दूसरी चीज़ आप बात करेंगे मीडियम का विशेष ध्यान देते हैं। किसका विशेष ध्यान देते हैं? मीडियम का। किसका विशेष ध्यान दिया जाता है? मीडियम का। तो बेसिकली हम दो ही मीडियम पे ज़्यादातर बात करते हैं, या तो मीडियम कैसा हो, इसका हमको क्या बैलेंसिंग अगर हम कर रहे होंगे तो बैलेंसिंग में हमको ध्यान देना पड़ेगा मीडियम का। जो बैलेंसिंग वो किस मीडियम में कह रहे हैं, बैलेंसिंग किसकी है, बैलेंसिंग हम किस मीडियम में कर रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मीडियम में दो ही मीडियम हो सकते हैं, हमारा एसिडिक मीडियम हो सकता है या बेसिक या एल्कलाइन मीडियम हो सकता है। बेसिक मीडियम हो सकता है या क्या हो सकता है, एल्कलाइन मीडियम हो सकता है। कहेंगे इसका मतलब एसिटिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो एसिटिक मीडियम का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे सर एसिटिक मीडियम है तो एसिटिक मीडियम में दो ही कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो H2O और एसिड क्या मतलब H आना चाहिए। तो एसिटिक मीडियम में बैलेंस करना है तो दो ही पार्टिकल, एक H2O एंड दूसरा H+ का ही इस्तेमाल करना अलाउ है। बेसिक मीडियम में अगर बैलेंस कर रहे होंगे तो बेसिक मीडियम में किस किस चीज़ का इस्तेमाल अलाउ है, तो आप कहेंगे सर बेसिक मीडियम में H2O एंड OH- का इस्तेमाल अलाउ है। इसका मतलब H+ एसिटिक मीडियम को इंडिकेट करता है और OH- बेसिक मीडियम को। तो अगर हम यहाँ H+ लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा कि इस रिएक्शन को आपको एसिटिक मीडियम में बैलेंस करना है, मतलब H+ रेफर टू द एसिटिक मीडियम एंड OH- रेफर टू द बेसिक मीडियम। H+ जो होगा वो एसिटिक मीडियम को रेफर करेगा और OH- जो होगा वो हमारा बेसिक मीडियम को रेफर कर रहा होगा। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझ में आई मेरी बात आप लोगों को अच्छी। कहेंगे सर H2O का इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे, कैसे चीज़ों को जोड़ेंगे एसिटिक मीडियम। H2O जो है हमेशा जो अगर एसिटिक मीडियम है और H2O का इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को। तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतने H2O जोड़ देंगे, एडिंग H2O इन डेफिशिएंट साइड। डेफिशिएंट साइड में आप H2O का यूज़ करेंगे, एडिंग H2O इन डेफिशिएंट साइड। जिधर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतने H2O आप लगा देंगे। आप खुद देख रहे हैं कि भाई आपने H2O आपने बैलेंसिंग में O का इस्तेमाल करना चाहिए, आप H2O का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब दो एक्स्ट्रा H का इस्तेमाल भी आप और कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिंग H2O इन डेफिशिएंट साइड। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा दो H2O आ रहा है, उस एक्स्ट्रा H2O को भी दो एक्स्ट्रा H आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा H को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा, एक्स्ट्रा H आ रहा, तो उस एक्स्ट्रा H को अगर बैलेंस करना तो अपोजिट साइड में उतने आप क्या जुड़ेंगे, इसमें अलाउ है H+ का। तो एडिंग H2O इन डेफिशिएंट साइड और डबल H+ इन अपोजिट साइड, और उसके अपोजिट साइड में क्या कर देंगे, डबल H+ जोड़ देंगे। क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। क्योंकि भाई आपने H2O का इस्तेमाल O को बैलेंस करने के लिए किया था, O को बैलेंस करने के लिए, जैसे ही O को बैलेंस करोगे दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जब दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो उनको भी तो आपको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, देखिए दो H एक्स्ट्रा आ रहे इसलिए डबल H+ का इस्तेमाल किया, जिससे वो H हमारा काउंटर बैलेंस हो जाए। अब देखिए यहाँ पे बेसिक मीडियम में क्या करते हैं,
बेसिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। व्हाट कैन डू इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में हम क्या कर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। बेसिक मीडियम स्वाभाविक है कि हम लोग H2O का इस्तेमाल करेंगे, वो तो हमारे लिए यूनिवर्स है। तो एडिंग H2O इन रिच साइड रिच साइड में H2O का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर रिच साइड में आप H2O का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसको कैसे काउंटर बैलेंस किया जाएगा, तो इसका मतलब इसको काउंटर बैलेंस किसके द्वारा किया जाएगा, हु कैन बी काउंटर बैलेंस दिस, ठीक है ना। आप क्या किया, आपने क्या किया, सोचो आपने जिधर ऑक्सीजन थे उधर उतने ऑक्सीजन आपने बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या होगा, दोनों चीज डिस्टर्ब हो गई, हमारा हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो गया, हमारा ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला कर करके वाटर का कौन सा रेडिकल ऑब्टेंड होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर का OH- रेडिकल इस्तेमाल होता है। तो अब स्वाभाविक है कि इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में आप इस्तेमाल करेंगे। अपोजिट साइड में क्या हो गया, कितना हो गया, जितना ऑक्सीजन था वो तो डिस्टर्ब हो गया और आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब आपको काउंटर बैलेंस करना पड़ा, एक्सेस में हो गया, तो मतलब डबल का फर्क आ गया। तो इसका मतलब आप इन अपोजिट साइड में क्या याद करेंगे, डबल OH- इन अपोजिट साइड। समझ में आएगा ना, क्योंकि काउंटर बैलेंस हमको करना। क्लियर हो गया हो। इसका मतलब मीडियम का यूज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यू कैन बी यूज द मीडियम शुड बी मस्ट रिक्वायर्ड देयर, ठीक है, ओके। इसका मतलब अगर हमारा एसिटिक मीडियम होगा तो एसिटिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए H2O और H+ का यूज करेंगे। अगर बेसिक मीडियम होगा तो बैलेंसिंग के लिए H2O और OH- का यूज करेंगे। जब H2O यूज करोगे तो उसके एक्स्ट्रा जो एलिमेंट होंगे उनको काउंटर बैलेंस किया जाएगा। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए स्वाभाविक है कि जिधर आप जुड़ रहे होगे उसका अपोजिट साइड को आपको यूज में लाना होगा। उसके अपोजिट साइड को हम लोग यूज में ले आए और उसके अपोजिट साइड में ला करके जो भी काउंटर एलिमेंट H2O को जोड़ने की वजह से जो डिस्टर्बेंस आ रही थी, डिस्टर्बेंस H और O में आ रही, तो उस H और O के डिस्टर्बेंस को हम H+ या OH- आयन के द्वारा काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। कहाँ पे करते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए इस चीज़ को दिखाते हैं, इस चीज़ को हम जो है पूरा आपको रिएक्शंस को कर करके दिखाते हैं। अब देखिए हमने कहा था सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, H और एटम को बैलेंस करते हैं। हमने सीक्वेंस आपको बताया ही था कि सीक्वेंस क्या होता है, आओ होम चलें, आओ होम चले, बस एक सेंटेंस है, इससे पूरा आपका बैलेंसिंग क्लियर हो जाती है। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब एटम तो आपने बैलेंस करने का काम कर ही लिया। अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H+ इंडिकेट कर रहा है एसिटिक मीडियम। इसका मतलब क्या होगा, H+ को अब H+ को बैलेंस करना है एसिटिक मीडियम में। H2O को बैलेंस करेंगे तो किस साइड में, डेफिशिएंट साइड का इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन कम किस साइड में, इस साइड में। कितने ऑक्सीजन कम है, 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7H2। और हाइड्रोजन को काउंटर बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन को काउंटर बैलेंस H+ के द्वारा करेंगे। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए हम डबल 7 दूनी 14H+ का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद होता है, नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। किसकी बात करते हैं, चार्ज की बैलेंसिंग की बात करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज को किस तरह से बैलेंस किया जाए। बैलेंसिंग ऑफ देखिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस करते हैं। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। जिधर जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव पार्ट होगा, उधर ही इलेक्ट्रॉन का निर्माण करिए, जिससे हमारा क्या हो जाए, चार्ज भी बैलेंस हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको क्या बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव पार्ट जिधर ज़्यादा होगा उधर ही उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे जितना ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट होगा। जैसे
अगर हम इस सवाल में देखना शुरू करें, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखना शुरू करें, इस क्वेश्चन में देखिए टोटल चार्ज कितना है। अगर हम लोग देखना शुरू करें कि टोटल चार्ज कितना है, इस चीज़ को हम लोग बैलेंस करें कि टोटल चार्ज कितना है, इस चीज़ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या देखिए हमने क्या बताया कि अब हमको चार्ज को अगर बैलेंस करना है तो चार्ज को इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैसे बैलेंस करेंगे? जिधर टोटल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उधर उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे। अगर इधर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अगर जोड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल पे -2 है तो -2 +1 है लेकिन 14 पे है तो 14 इंटू +1 अगर देखा जाए तो टोटल कितना है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है, चार्ज देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो चार्ज कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है, जोड़ो टोटल चार्ज में आया कितना है +12 कितना है कितना हुआ +12 कितना आया +12। अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में देखा जाए, अगर राइट हैंड साइड में देखें तो कितना आ रहा बेटा, कितना आएगा 2 इंटू +3 इक्वल टू +6 यूनिट। टोटल किधर ज़्यादा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, इधर 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, वी कैन ऐड 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गई, ये हमारे लिए क्या आ गई फाइनल क्या आ गई बैलेंस इक्वेशन आ गई। एक सवाल और करके हम आपको दिखा देते हैं, एक सवाल हम आपको और करके दिखाते हैं, पूरे फ्लो में दिखाते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने कहा यू कैन बैलेंस C2O4 -2 स्वाभाविक है। मीडियम ना दे रखा हो तो समझिएगा एसिटिक मीडियम में ही हम बात कर रहे हैं। अगर मीडियम ना दे रखा हो तो आप समझिएगा हम किस में बात कर रहे हैं, वी कैन आस्क अबाउट द एसिटिक मीडियम, हम इसको एसिटिक मीडियम में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको उस एलिमेंट को पहचानना है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालना शुरू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2x + 4 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे x इक्वल टू सर +3 आएगा। इधर निकालोगे इस कार्बन की, इधर कार्बन की निकाला, इधर कार्बन की, क्योंकि जो क्रम लेना है वो आओ होम चले, ये क्रम लिखना है। तो एटम को बैलेंस करना है, H और O के अलावा एटम, तो H और O के अलावा कार्बन है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी हमको देखनी पड़ेगी। तो कार्बन को बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादातर, तो हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखना शुरू किया आगे, ठीक, तो अब हमको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यू कैन बी बैलेंस टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है। देखिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने उसको रफ कर दिया। हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है एसिटिक मीडियम में, रिच साइड में इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर हमारे लिए क्या है 2 ऑक्सीजन। स्वाभाविक है कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन इस साइड में कम है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 2 टाइम्स H2, और इसका मतलब हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है तो उसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डबल H+ आयन, इसका मतलब 4H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। वी कैन बी बैलेंस द काउंटर बैलेंस। इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करने की बात ध्यान एक चीज देखिए,
हाइड्रोजन जो अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन इज बैलेंस बाई H+ आयन। हाइड्रोजन को कहीं बैलेंस करना पड़ा तो वो H+ आयन। देखिए हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस आएगा यदि दिए गए कंपाउंड में हाइड्रोजन ना हो तो। दिए गए कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है तो निश्चित रूप से ये हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस आ रहा होगा। तो ये स्टेप स्किप करने की जरूरत है, ये स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस स्टेप की जरूरत पड़ती है तो हमको हाइड्रोजन जो है अगर कहीं बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन को H+ आयन के द्वारा हम लोग बैलेंस कर रहे होंगे। दैट्स क्लियर? कहेंगे बिल्कुल क्लियर सर। अब चार्ज देखें, टोटल पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? लेफ्ट हैंड साइड चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज चेंज चेक करो तो यहाँ -2 है, +4 इंटू +1 है तो टोटल कितना आया? +2 आया। और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी चार्ज नहीं है तो स्वाभाविक है कि इस साइड में 2 यूनिट का मोर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका जोड़ देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी हमारी। तो ये हमारी क्या आ गई? वी कैन अंडरस्टैंड द बैलेंस इक्वेशन। ये देखिए हमारे लिए बैलेंस इक्वेशंस आ गई। तो ये फ्यू सेकेंडों में हमारा बैलेंस हो रही है इक्वेशंस को, हमको टाइम नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं कि हम फ्यू सेकेंड में रिएक्शंस को बैलेंस कर ले रहे हैं। आगे बात करते हैं। इसको बैलेंस करिए। नेक्स्ट H2O3 -2 S4O6 -2। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिंपली हमको क्रम क्या लेना है? आप कहेंगे सर आओ होम चले, आओ होम चले। तो आओ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम क्या है? आप कहेंगे सर सल्फर है। तो आपने सल्फर है तो यहाँ सल्फर 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन अगर मीडियम नहीं दे रखा हो तो हमने कहा अंडरस्टूड कहा था, हमने कहा था एसिटिक मीडियम का आप यूज़ करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर हमने कर लिया। हमने कहा आगे बढ़ो बेटा, तो कहेंगे सर आगे देखते हैं। तो ऑक्सीजन को किसके द्वारा बैलेंस करेंगे? H2O के द्वारा। इधर देखिए 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर है और 6 ऑक्सीजन इधर है। इधर 6 ऑक्सीजन इधर है और 6 ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? इधर है। ठीक है, 6 ऑक्सीजन हमारे पास इधर है। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। चार्ज की बात करें, हाउ कैन बैलेंस द चार्ज? चार्ज को हम बैलेंस कर लेंगे। तो आप चार्ज उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आप चार्ज बैलेंस कर लीजिएगा। एज क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन और हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शन की आपने बैलेंसिंग देखी। रिडॉक्स रिएक्शन और हाफ सेल रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग देखी। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ, हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। राइट, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हमारी 4 प्रकार की होती है। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हमारे 4 प्रकार की होती है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमारी चौथा। रिडॉक्स रिएक्शन 4 प्रकार की हमारी होती है। पहली, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर
रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। पहली होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर ठीक है ना, तीसरी होती है ऑटो या डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसी होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। आगे बात करते हैं। अगली होती है कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स, ठीक है। सबसे पहले होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, पहली होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा होती है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, तीसरी होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, या इसको हम लोग ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, और कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। चौथी रिएक्शन होती है कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दैट्स क्लियर। तो एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। लोग डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स में इंटर मीन्स अलग अलग, दो अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट जो होते हैं, आप क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडाइज होकर के प्रोडक्ट देते हैं, तो इस तरह की रिएक्शन हमारे लिए क्या होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वन एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड इन अदर कंपाउंड द अदर एलिमेंट शुड बी ऑक्सीडाइज। इस तरह की रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, अगर हम कहें KMnO4 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस KCl प्लस H2। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम चेक करने लगे, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोब्रेट का आप लोगों को निकालना आता होगा, तो यहाँ +7 ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, यहाँ +2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें -1 है, यहाँ क्या है, 0 है। अगर आप आगे बात करोगे तो क्या आएगा बेटा,
यहाँ पे क्या होगा -1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा। हमने कहा था कि ऐसी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के जुड़ने से प्राप्त होती है वो रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे लिए क्या थी, तो कंफर्म हो गया कि सर ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर इसलिए कि जब दो अलग अलग कंपाउंड, देखिए एक ये कंपाउंड है, ये दूसरा ये कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड अलग अलग है, अलग अलग कंपाउंड में से एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा, दूसरा कंपाउंड क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा। अगर किसी में रिएक्शन में एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज और दूसरा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा होता है तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा बात करते हैं लोग, वी कैन डिस्कस अबाउट द इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स, देखिए इंट्रा मतलब होता विद इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के अंदर। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, इस तरह की रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस कह रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने कहा KClO3 गिव्स KCl प्लस H2, KCl प्लस H2। इसमें अगर आप मार करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप मार करिए इसमें, यहाँ +1 हो गई, यहाँ -2 हो गई, यहाँ निकाला +5 आई, यहाँ निकाला +1 आया, यहाँ निकाला -1 आया, यहाँ निकाला +1 आया, यहाँ क्या है -2 है। अगर आप देखें सिर्फ दो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट, क्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही। ये एल्कली मेटल है, इसकी ऐसे भी नहीं चेंज होनी थी। तो अगर आप यहाँ से चेक करें, हमारा Cl का +5 है, यहाँ देखिए -1 है, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ देखिए -2 से -2 है, -2 से हमारी क्या हो रही है, O2, तो यहाँ पे आएगी 0। तो अगर देखिए -2 से हमारी 0 हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 से 0 हुई तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। और ऐसी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एडिशन से बनती हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे लिए क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, हमारे इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल में यदि दो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे होते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट, इसमें से एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस हो रहा होता है, तो ऐसी रिएक्शन हमारे लिए इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अगला ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन, जैसे अगर हम बात करें, वी कैन आस्क अबाउट H2O गिव्स H2O प्लस O2। यदि किसी रिडॉक्स रिएक्शन में, देखिए फिर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ -2, यहाँ 0। यहाँ पे अगर इस रिएक्शंस में अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन -1 से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ -1 से 0 हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने बताया था ऐसी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एडिशन से बनती हैं वो हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। यदि रिडॉक्स रिएक्शंस में एक ही एलिमेंट, देखिए यहाँ ऑक्सीजन ही क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन ही हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम लोग ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, अगले हम लोग बात करते हैं, वी कैन आस्क अबाउट द कम प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अगला है हमारा कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन,
कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, आपने देखिए इट इज द रिवर्स ऑफ ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है कम प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन इट इज रिवर्स ऑफ ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन का क्या होता है, रिवर्स फॉर्म होता है। आप देख रहे थे यहाँ एक ही एलिमेंट स्प्लिट होकर के दो अलग अलग कंपाउंडों में चला जा रहा। यहाँ क्या होगा, दो अलग अलग कंपाउंडों से स्प्लिट होकर अगर एक ही स्टेज पे चला जाए तो इसका मतलब इस तरह की रिएक्शन कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब IO3- कंबाइंड विथ I- गिव्स I2। देखिए यहाँ पे आयोडीन, यहाँ से आयोडीन एक ही फॉर्म में जा रहा, यहाँ से दूसरे से निकले आयोडीन ही निकला, वो भी एक ही जगह पे जा रहा। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या हो गई, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, हाफ रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए देन स्टॉप हियर।